हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया बुक है, न्यू एडिशन है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व करते हुए जो चैप्टर नंबर 11 यानी कि अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आ चुके हैं। और इसके पहले के जो भी अध्याय हैं सभी को हम लोग हल कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। वेल डिफाइंड आपको प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा भैया। थोड़ा सा प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। और चलिए शुरू किया जाए भाई आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बिना किसी अननेसेसरी बातों से हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपको अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को हल करने के लिए दो फार्मूले कंपलसरी आपको आना चाहिए। पहला क्या है भैया, वृत्त का क्षेत्रफल। कोई आपके पास अगर एक ये वृत्त दिया गया है और जिसका केंद्र O है, और इस O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या अगर आपके पास R है, अब इस R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, पहला फॉर्मूला आपका वृत्त का क्षेत्रफल, जो अध्याय 11 को शुरू करने से पहले की मैं बात कर रहा हूं, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। और वृत्त का क्षेत्रफल किसको किसको पता है, जरा तब तक आप कमेंट करिए भैया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, जरा बताओ क्या होता है भैया। पाई R स्क्वायर इस R त्रिज्या वाले के लिए। और इस वृत्त की परिधि भैया, वृत्त की परिधि क्या होती है भैया, परिधि। परिधि क्या होती है, इस सर्कल की बाउंड्री होती है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R यानी कि 2 पाई R। जहां R आपकी वृत्त की त्रिज्या, वो कुछ भी हो सकती है। अब ये जो एक शब्द आया है पाई, इसका मान भी यहाँ पे होता है। और उसका मान भैया क्या होता है, 22/7 या 3.14। ये दो मान आप रखेंगे। और अगर आपका बुक में उस क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू मेंशन है कि पाई का वैल्यू 3.14 रखें या 22/7, तो आप वही रखेंगे। अन्यथा मोस्टली हम लोग 22/7 यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएं। ये बातें आपको तब तक आनी चाहिए जब तक आप इस चैप्टर को शुरुआत ना करें। ये जब आप तब अगला जो चैप्टर है तभी आप शुरुआत कर पाओगे जब आप ये चीज जानते हो भैया। ये बात ध्यान रखिए। अब क्या लिखा है भैया, वृत्त खंड और त्रिज्य खंड। भैया वृत्त खंड क्या होता है और त्रिज्य खंड क्या होता है, जरा इसकी भी बात कर ली जाए। तो सबसे पहले देखिए त्रिज्य खंड। त्रिज्य माने त्रिज्या और खंड माने खंडित करना। ऐसा वृत्त जो त्रिज्यों के द्वारा खंडित किया जाए। तो इसके लिए भैया देखिए हम लोग एक चित्र बनाते हैं और फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक ये वृत्त यहाँ पर बना दिया है और इस वृत्त का केंद्र का नाम O है। अब इस वृत्त की दो त्रिज्याएं बनाइए। एक ये त्रिज्या हमने बना ली और एक ये त्रिज्या बना ली। इस OA और OB दो त्रिज्याएं, और एक ये आपका AB आपका, ये इसका नाम दे दो X। तो ये हमारा AXB एक चाप है और OA और OB आपकी दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इन OA एंड OB और चाप AXB के द्वारा जो ये क्षेत्रफल घेरा गया है, यही हमारा भैया त्रिज्य खंड कहलाता है। क्या होता है भैया, त्रिज्य खंड है भैया। अब इसके बाद जो एक ऊपर वाला भाग है ना, एक सैडेड हमने आपको बनाया, ये आपका त्रिज्य खंड है। और एक ऊपर वाला है, वो भी तो त्रिज्याओं के द्वारा ही खंडित कर दिया गया, तो वो भी आपका त्रिज्य खंड ही है। अब अगर इस फिगर को ध्यान से देखिए, एक आपका छोटा सा भाग है और एक आपका बड़ा सा जो अनशेडेड है, जिसमें कोई भी शेड नहीं किया गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन की बात की जाए तो ये हमारा बड़ा सा भाग है। और इस बड़े भाग को आप क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। और इस छोटे वाले को क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड। तो ये हम लोगों का भैया क्या हो गया, लघु त्रिज्य खंड है। और ये वाला क्या है भैया, आपका दीर्घ माने बड़ा होता है, तो ये बड़ा वाला भाग है ना, तो इसीलिए इसको आप दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। बताइए, आपको यहां तक अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। केवल और केवल हमने आपको दो चीजें बताई हैं कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल आना चाहिए और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आना चाहिए। फिर इसके बाद आपका त्रिज्य खंड यहाँ पे बताया है। त्रिज्य खंड क्या होता है कि जो वृत्त की त्रिज्याओं के द्वारा और चाप के द्वारा जो क्षेत्रफल घिरा होता है, वही आपका क्या होता है, त्रिज्य खंड होता है। त्रिज्य खंड आपके दो बनेंगे, एक आपका छोटा सा हिस्सा बन रहा है, एक बड़ा। छोटे वाले को लघु और बड़े वाले को दीर्घ। इतना समझ में आ जाते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु अगर बात करें भैया, आपका क्या है, वृत्त खंड है। देखिए जो हमारा चैप्टर है उसमें देखिए आपका क्या कह रहा है, वृत्त खंड और त्रिज्य खंड, इन्हीं का क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
तो आप वृत्तखंड पहले समझे भैया, वृत्तखंड कौन सी बला होती है। जब आप उसी को नहीं जानते हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे भैया। तो हमने पहले आपको त्रिज्यखंड समझाया है, अब वृत्तखंड की बात की जाए तो देखिए जो शब्द है वही हमारा आंसर छिपा होता है। शब्द को अगर आप ध्यान से देखें, क्या है, वृत्त माने वृत्त और खंड माने टुकड़ा। तो वृत्त के टुकड़े को आप वृत्तखंड कहेंगे। अब वृत्त के टुकड़े कैसे करेंगे, आप कोई एक लाइन खींच दीजिए। मान लो हमने ये एक लाइन खींच दी और इसका नाम दे दिया भैया ए बी। ये आपका वृत्त क्या हुआ, दो भागों में बट गया। एक आपका ये वाला भाग हो गया इसको हमने, और एक आपका बिना छायादार। इसके बाद एक और अगर आप यहाँ पे वृत्त बनाए और जिसका केंद्र ये सेंटर ओ। अब आप ऐसे एक और रेखा खींच दीजिए और इस पी क्यू। अब जरा जो ए बी और पी क्यू है इनका क्या नाम है, जरूर बताओ, कमेंट करके जरूर बताओ भैया। तो ए बी और पी क्यू क्या है, जीवा है। क्या है भैया, जीवा। तो इन जीवा के द्वारा जो वृत्त दो भागों में बांटे जाते हैं वही आपके वृत्तखंड कहलाते हैं। अगर आपका एक ये बिंदु यहाँ पर पी नेम दे दो और इधर आपका क्यू, तो एक आपका वृत्तखंड कौन सा, ए पी बी बन रहा है, और एक आपका वृत्तखंड ए क्यू बी। ये क्यू और पी इसलिए ले लिया कि ए क्यू बी की तरफ, क्यू की तरफ जाएंगे जो अनशेडेड वाला है, बिना छायादार, और एक हमने छायादार कर दिया जिसको शेड कर दिया है, घेर दिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो दो भाग में बटा है, एक छोटा सा है और एक बड़ा सा है। जब ये आप त्रिज्यखंड में छोटे वाले को क्या कहे थे, लघु कहे थे, तो यहाँ पे भी आपका ये वाला छोटा वाला भैया लघु वृत्तखंड होगा। क्या होगा, लघु वृत्तखंड। तो इसका नाम आप लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर है बिना छायादार, ये क्या है भैया, बड़ा सा भाग है, तो इसीलिए आप इसको दीर्घ वृत्तखंड कहिए। क्या कहिए, दीर्घ वृत्तखंड। अब हम लोग आ जाते हैं भैया दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड को समझने के बाद अब इनके क्षेत्रफल की बात की जाए भैया। तो देखिए क्षेत्रफल को समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी चाहिए। क्या भैया, कि आपके पास जो एक वृत्त है ये वृत्त हमारा क्या है भैया, पूरा एक 360 अंश का कोण बनाता है कि नहीं बनाता। जब आप इस वृत्त के केंद्र का एक चक्कर लगा लेते हैं, बस ये आप समझ गए तो फिर समझो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। यहाँ पे 360 अंश का ये वाला यहाँ पे केंद्र है, अगर एक चक्कर लगा दे तो 360। अगर आपने एक ये त्रिज्यखंड यहाँ पे बना लिया और इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी, यहाँ पे आप नेम दे दो पी, और ये जो कोण बन रहा है ना, ये अगर ये किसी तरीके से मान लो हम थीटा ले लें, अल्फा ले लें, मान लो आपका 30 हो 40 हो कुछ भी हो, तो अगर आप इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे, अगर इसकी त्रिज्या आर है तो कितना है, पाई आर स्क्वायर है कि नहीं है बताइए। अभी हमने बताया था कि आपको अगर इन त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को क्षेत्रफल को समझने से पहले दो चीजें जरूर आनी चाहिए। पहली वाली आपकी वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे नंबर पर आपको वृत्त की परिधि जरूर आनी चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताया था कि पाई आर स्क्वायर, और उसकी जो परिधि है भैया 2 पाई आर, जहां आर आपकी भैया वृत्त की त्रिज्याएं और पाई का मान 22/7 और 3.14 होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारे पास ये थीटा कोण पे आपका ये वाला त्रिज्यखंड बन रहा है, हम पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करेंगे भैया। अब यहाँ पे थीटा कोण का एक आपका जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप जरा ध्यान करिए, पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और पूरा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 अंश पे। तो जब आपका एंगल 360 डिग्री है तो क्षेत्रफल कितना है भैया, पाई आर स्क्वायर। अगर आपका 1 डिग्री एंगल पे पूछे, 1 यूनिटरी मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं इसको, 1 डिग्री एक एंगल पे क्या हो जाएगा, 1/360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। अगर आपका यही थीटा भैया यूनिटरी मेथड में क्या होता है, मोर का गिवन हो 1 का पॉइंट किया जाए तो डिवाइड करते हैं, और 1 का दिया गया और आप ज्यादा सा पूछे, किसी और का पूछे तो हमेशा गुणा करते हैं। अब अगर आपका थीटा डिग्री का कोण है तो कितना होगा, थीटा बटे 360 अंश और गुणे पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई त्रिज्यखंड दिया गया है और वो थीटा कोण बना रहा है केंद्र पर, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड ओ या ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो अतः जो आपका कोई भी त्रिज्यखंड जो केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। आर आपकी उस वृत्त की त्रिज्या होगी और पाई आर स्क्वायर उसी वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब इसके बाद
थीटा कोण जो बन रहा है, अब इस चाप, ये वाला एपीबी चाप, इस चाप की अगर आपसे लंबाई पूछे, इस वाले की एपीबी की लंबाई पूछे, उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो भैया, जब आपका बिल्कुल, जब आप परिमाप की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की जगह परिमाप रख दीजिए। तो यहाँ पे थीटा कोण वाले क्या है? त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या होगी भैया? चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, पूरे वृत्त की जो लंबाई है, उस चाप की परिधि या कहें पूरे वृत्त की जो परिधि है, वो 2 पाई आर, 2 पाई आर है, वो कितने अंश पर? पूरे एक राउंड पर, यानी कि 360 पे है। तो एक पे हो जाएगा 2 पाई आर बटे 360, और थीटा की पूछेगा तो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। अब आप आ जाइए वृत्तखंड पर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है? वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा भैया, देखिए आपके सामने हमने एक वृत्त बना लिया है और इस वृत्त को दो भागों में बांटा। एक आपका ये एपीबी है और एक आपका यहाँ पे नाम दे दो क्यू दे दीजिए। तो एक आपका ए क्यू बी, एक नीचे वाला जो हमने शेडेड कर दिया, ये हमारा दीर्घ है, ऊपर वाला लघु है। अब इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? ओ को, ये इसका केंद्र ओ नेम दे दिया, ओ को ए से मिलाइए। पहले आप ओ को ए से मिलाते हैं, ओ को ए से मिला दिया, फिर ओ को बी से मिलाया। तो जब आप ये कोण अगर आपका थीटा है, तो यहाँ पे देखिए ओ ए पी बी, ये हमारा एक त्रिज्यखंड बन रहा है ना। अब इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, अभी हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में, वीडियो की बात नहीं, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्लियर किया। अभी तो कहा कि आपका जो भैया थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे, यही तो है थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमें पता चल जाएगा। अब जरा इस नीचे वाले पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, अब जब आप इस ओ ए पी बी का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, उसमें से ये वाला कौन सा ओ ए बी का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दे तो नीचे वाले का पता चल जाएगा। तो यहाँ से ओ ए बी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका मतलब वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ओ ए बी जो ऊपर का त्रिभुज बन रहा है उसको माइनस कर देंगे और हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्तखंड एपीबी का जो हमारा क्षेत्रफल होगा भैया, इस त्रिज्यखंड ओ ए पी बी के क्षेत्रफल से ओ ए बी के त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। और इस तरीके से हमारा वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के जो फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। तो एक बार रिकॉल कर दें कि सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल आपको पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब इसके बाद यहाँ पे थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की जो लंबाई होगी थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। और इसके बाद आप जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उससे पहले आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जब आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसमें से जो आपका ऊपर का एक त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। और त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना हम लोग विभिन्न तरीके से जानते हैं। आप इरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी कंडीशन होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो फार्मूला है उसको यूज करेंगे। अब आ जाइए भैया हम लोग अपने एक्सरसाइज पर। तो देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है वो आपका एक्सरसाइज 11.1 पे आते हैं हम लोग, है ना। एक्सरसाइज अभी जो बताए फॉर्मूले आपको, यही थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। अब आप सीधे एक्सरसाइज पे आ जाओ भैया। एक्सरसाइज आपके 11.1 है और इस एक्सरसाइज 11.1 में क्या कह रहा है? जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर आप 22/7 ही प्रयोग करेंगे। जब आपसे कह दिया जाए कि पाई का मान ये रखो, तो पहला सवाल आपका क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण आपका 60 अंश, यानी 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड की हमें क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं और 60 अंश के कोण का उसमें से एक त्रिज्यखंड काटते हैं। अभ्यास 11.1 का जो पहला प्रश्न है, एक वृत्त बनाया और उस वृत्त की त्रिज्या भैया कितनी है? 6 आपकी, और इसके बाद एक त्रिज्यखंड है जिसका आपका कोण कितने अंश का है? 60 अंश है। यहाँ पे ये कोण 60 अंश है और इसका हमें क्या करना है भैया? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका नाम दे दो भैया ओ ए बी और यहाँ पे पी नेम दे दीजिए। ओ ए पी बी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे सबसे पहले थीटा बराबर आपका 60 अंश दिया गया है और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? देखो जरा 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो 6 सेंटीमीटर, ये आपकी 6 सेंटीमीटर और इधर भी आपकी ओ ए इक्वल टू ओ बी 6 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर रखिए। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला उसको नोट कर दिया। अब यहाँ पे थीटा का मान
और आर का मान रखो जरा भैया, क्या हो जाएगा, थीटा आपका 60 अंश और बटे 360 अंश और गुणे पाई और गुणे आर स्क्वायर, त्रिज्या आपकी 6 है तो 6 गुणे 6। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 60 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 यहाँ पे 6 आ जाएगा, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा आपका, केवल और केवल 6 पाई बचा। अब अगर आंसर आपका 6 पाई है तो आप 6 पाई सेंटीमीटर की पावर 2, यानी कि हमारा अगर 60 अंश के कोण वाला कोई भी त्रिज्यखंड बनेगा उसका क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जब त्रिज्या 6 होगी। तो अब आपका यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख सकते हो, या फिर आप ये ऐसा ही रहने दो, जैसा चाहें आप वैसा कर लीजिए। पाई का जो मान है 22/7 है, चाहो तो रख दो भैया, रख दो, 6 गुणे 22/7। अब आप गुणा कर दीजिए, 22 छंगा 132 होता है और बटे 7 और ये सेंटीमीटर की घात 2 और आपका सॉल्व हो गया। देखिए जो हम लोगों का पहला प्रश्न है सॉल्व हो गया। अब जरा दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। एक वृत्त के चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट, चौथे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि आपकी 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए भैया आपको इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, जैसे चाहो आप वैसे कर लो। देखिए जो हमें परिधि दी गई है वहां से आप वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। अब चौथे भाग को कह रहा है, जब आपकी त्रिज्या पता चल जाएगी तो जब हमें त्रिज्या पता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। चौथे भाग की कह रहा है तो उसमें क्षेत्रफल में 4 से भाग कर दीजिए, चौथा भाग आ जाएगा। और दूसरा जो हमारा चैप्टर से रिलेटेड है क्या है, जब आपका कोई वृत्त दिया गया हो, जरा देखिए हम लोग फिगर बनाते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिगर बनाते हैं पहले, और जब आपका फिगर बन जाएगा और तब सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र O, और यहाँ से इस वृत्त को आपने 4 हिस्सों में बांट दिया। पूरा कोण आपका कितना है भैया, 360 अंश। तो ये आपका चौथा भाग कितना हो जाएगा, 90 अंश का। तो हमें इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो ये केंद्र O नेम दे दीजिए और ये A और B, तो OA और OB आपकी वृत्त की त्रिज्या है। अब आप इस त्रिज्या को R मान लीजिए और यहां से आपका क्या है, त्रिज्या आ जाएगी 2 पाई r, जो वृत्त की परिधि है वहां से, और फिर थीटा बटे थीटा आपका 90 अंश, यहाँ पे थीटा बराबर 90 अंश है। तो वही थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला, थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। चलिए सबसे पहले मानते हैं कि मानव वृत्त की त्रिज्या बराबर आपकी 8 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो वहां से आप त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आपको ज्ञात करने के लिए मान ली हमने 8 सेंटीमीटर और परिधि आपकी प्रश्न में 22 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको सबसे पहले ही बताया था 2 पाई r। यहाँ से आप ज्ञात कर लीजिए। देखिए क्या है, यहाँ से आपका r बराबर 22 और बटे 2 पाई, और पाई का मान 22/7, 22 गुणे 2 गुणे 22 और गुणे 7 हो जाएगा। जो बटे में था वो ऊपर पहुंच जाएगा, 22 से 22 कट गया तो r बराबर 7/2 आ गया। त्रिज्या आपने ज्ञात कर ली। अब थीटा कोण, थीटा बराबर कितना है भैया, 90 अंश है ना, क्वाड्रेंट मतलब 4 भागों में बांटा हुआ आपका वृत्त है। अब थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए। फार्मूले को नोट करते हुए आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए भैया। थीटा का मान आपने अभी बताया 90 डिग्री और अपॉन 360 डिग्री और गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आपने देखिए 7/2 ज्ञात किया था, और यही तो है त्रिज्या आपकी 7/2 है ना। और यहाँ पे आपका r स्क्वायर है, थीटा आपका 90 अंश और त्रिज्या 7/2। r स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा। इस 7 से ये 7 कट गया, 90 चकू 4 होता है। अब इस 2 से काट दीजिए तो 11, और यहाँ पे और कुछ बचा तो 11 और गुणे 7 कितना हो गया 77, और 4 दूनी 8, यानी कि 77/8 सेंटीमीटर की घात 2। जो आपका वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7/2 है, उसके चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है 77/8। और दूसरा प्रश्न भैया हल हो गया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइए। अब आ जाओ भैया अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हम लोगों का तीसरा प्रश्न है। और तीसरा वाला भैया क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई क्या है, 14 सेंटीमीटर है, और सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया सुई का डायल कैसा होता है, एक वृत्ताकार है, और 5 मिनट में कितना चलेगी उस कोण को पता लगाना पड़ेगा। थीटा कोण वाले आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 5 मिनट में कितना भैया, पूरा देखिए आपका क्या है, एक 360 अंश है। अब उस 360 में से 5 अंश या 5 मिनट में कितना घूमता है ये हमें पता लगाना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। मिनट वाली जो सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी, तो उसके लिए हमने एक घड़ी का डायल बनाया
थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 12 पे है, 5 मिनट के बाद वो कहां पे पहुंच जाएगी, 1 पे पहुंचेगी, 12 से 1 पर पहुंचेगी, पहुंचेगी कि नहीं बताइए। तो जब आपका 12 से 1 पर पहुंचेगी तो कुछ इस तरीके का फिगर आपका बन जाएगा, बनेगा। तो इसके थ्रू से ये वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। अगर एनी हाउ ये वाला कोण हमें पता चल जाए, थीटा पता चल जाए, तो हम लोग उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक त्रिज्यखंड बन रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए और इस सुई की लंबाई ही वृत्त की त्रिज्या है, उस डायल की त्रिज्या है। तो देखिए हमने कैसे ज्ञात करना है उसके लिए, देखिए जो मिनट वाली सुई है एक पूरा चक्कर लगाने में ही 360 अंश का कोण घूमेगी, और घड़ी की मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 60 मिनट लेती है। तो भैया 60 मिनट में वो कितना कोण घूमती है, 360 अंश। तो भैया 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में घूमने के लिए 360 बटे 60 हो जाएगा, 360 बटे 60 कितना आ जाएगा, ये आपका 6 अंश, 1 मिनट में 6 अंश घूमेगी। और आपकी जो मिनट वाली सुई कितना भैया घूम रही है, 5 मिनट की बात कह रहा है, तो आप 5 मिनट में ज्ञात कर लो, कोण पता चल जाएगा। 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 6 गुणे 5 बराबर 30 अंश। इसका मतलब थीटा बराबर 30 अंश आ गया है भैया। जब आपने थीटा भी पता कर लिया और त्रिज्या आर, ये आपकी आर बराबर 14 है। अब आपको कोई समस्या हो बताओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने में कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं होगी। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अब यहाँ पे थीटा आपने ज्ञात किया था कितना, 30 अंश है, और बटे 360 और गुणे पाई का मान भैया 22 बटे 7 और गुणे त्रिज्या आपकी देखिए 14 सेंटीमीटर दी गई है घड़ी की सुई की लंबाई। तो यहाँ पे अब आपका यहाँ पे केवल और केवल सिंप्लीफाई करना है। 0 से 0 3 से काट दीजिए तो 12 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 से काट दीजिए ये 6, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, और कोई कटेगा नहीं, कटेगा, केवल बचा 22 गुणे 7 और नीचे बचा 3, 22 सत्ते 154 और बटे 3, और ये आपका सेंटीमीटर की घात 2। तो भैया जो घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और वो 5 मिनट में 154 बटे 3 सेंटीमीटर की घात 2 का क्षेत्रफल कवर करेगी। और आपका जो तीसरा प्रश्न है हल हो जाता है। तो भैया अब अगले चौथे प्रश्न पे आ जाए। तीसरा तो हल हो गया, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती। जीवा है वो केंद्र पर जो कोण बना रही है 90 अंश का कोण बने। समकोण का मतलब है भैया 90 अंश का कोण अंतरित करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, और पाई का मान आपको 3.14 प्रयोग करना है। जब आपका लिख दिया गया तो वही रखेंगे, अन्यथा 22 बटे 7 रखेंगे, जो कि सबसे पहले ही दिया गया है। तो सबसे पहले भैया आप 10 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए और उस पर कोई एक जीवा खींचिए और केंद्र पर 90 अंश का कोण भी बनाती हो ऐसी स्थिति बनाइए। फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। फिगर हम लोगों का कुछ इस तरीके से बनेगा, बहुत ही ध्यान से समझ के करना है। तो जो फिगर हम लोगों ने बना लिया, जैसा कह रहा है वैसा ही करते जाना। एक आपका वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। अब इस वृत्त पर कोई एक जीवा है, जीवा हमने ए भी खींची, और वो जीवा ऐसी है कि केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाते हुए, यानी कि जो कोण AOB बराबर कितना है भैया 90 अंश का, और OA बराबर OB और बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। क्यों भैया, त्रिज्याएं हैं, ये तो आपकी त्रिज्याएं हैं, तो भैया बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो यहां तक आपको कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। अब हमसे जो प्रश्न में कह रहा है उसकी बात कर ली जाए। एक आपको संगत लघु वृत्तखंड, अब जरा फिगर में आ जाओ। संगत लघु वृत्तखंड कहाँ पे है भैया, वृत्तखंड जो जीवा के द्वारा विभक्त होता है। तो यहाँ पे ये आपका वृत्तखंड ऐसे जो मैं शेडेड कर रहा हूं ये वाले कलर से, यही आपका लघु वृत्तखंड होगा। तो इस वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर आपको किसी तरीके से इसका नाम दे दो, ये P AOAPB, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल जाए तो ये वाला कोण तो भैया 90 अंश और त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का जो कोण है यानी कि थीटा आपका 90 अंश और त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद इस APB वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज
AOB का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये आपकी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 गुणे 10 और ऊंचाई भी 10। तो ये भैया देखिए, ये आधार इसको ले लो OA को, चाहे OB को, जिसको चाहो आप उसको ले लीजिए, और ऊंचाई वही 90 अंश के वाली जो भुजा होती है वही ऊंचाई होती है उसकी। तो आप ऊंचाई से इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जब आपका त्रिज्यखंड और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो जो APB आपका जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए अब निकालते हैं। पहले भाग में हम लोग जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, तभी आपका वृत्तखंड का आएगा। ये पहले से ही बताया जा चुका है। तो थीटा कोण वाले OAPB इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका बताया ना 90 अंश पर केंद्र पर कोण बना रही है, तो ये आपका 360 अंश और गुणे 22/7। ओ तरफ उसमें कह रहा है कि जो आपका पाई का मान है भैया 3.14 लिखना है। प्रश्न में देख लो, पाई बराबर आपसे कह रहा है 3.14 रखना है, तो यहाँ पे 3.14 और गुणे जो त्रिज्या है भैया देखो जरा 10 और गुणे 10, यही तो है। अब यहाँ पे इससे काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर दीजिए। जब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे क्या हो जाएगा भैया? ये देखिए आपका 1/4, यहाँ पे लिखते हैं 1/4 और गुणे 3.14 और 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। यहाँ पे 2 जीरो, 2 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव के साथ साथ ये जीरो भी गायब कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 1/4 और गुणे 314। यहाँ से आपका 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा दशमलव में आएगा, दशमलव में लिख लो, या फिर आप 2 से पहले काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि 157/2 सेंटीमीटर की घात 2। ये हम लोगों का भैया क्या है? आपका क्षेत्रफल है। इसको दशमलव में बदल देते हैं। दशमलव में अगर आप बदलते हैं तो 78.5 आ जाएगा। अब हम लोग त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करो भैया। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू B इंटू H। यहाँ पे 1/2 इंटू जो त्रिभुज AOB बन रहा है उसको जरा ध्यान से देखो। एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि जो कोण AOB है वो 90 अंश का है, तो यहाँ पे 1/2 10 गुणे 10 यही लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों आपकी 10-10 है, यहाँ पे आप क्या करिए 2 पंचे 10, कितना आ गया भैया? 50 सेंटीमीटर की घात 2। अब हम लोग फिगर पे जरा आ जाए भैया। फिगर पे हमारा जो प्रश्न है उसको जरा देखो। यहाँ पे क्या कह रहा है? इस जो ये नीचे वाला साइडेड है इसका क्षेत्रफल है, यानी APB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही लिख दीजिए भैया। वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाले भैया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 78.5 है, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले वो 50 है, वो रख दीजिए भैया। क्या हो जाएगा? 78.5 माइनस आपका 50, इसको घटाइए 28.5 सेंटीमीटर की घात 2, जो हमारा पहला भाग है। इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए। आप प्रश्न के चित्र पर आ जाओ भैया। जो चित्र क्या कह रहा है उसमें तब आप, यहाँ पे हमने क्या किया? इस OAPB, इस लघु, ये छोटा वाला है ना, इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके। दीर्घ का ज्ञात करने के लिए क्या करोगे भैया? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से क्या करेंगे? हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें दीर्घ वाला पता चल जाएगा। चलिए भैया कर लीजिए, या फिर आप एक और तरीका बता दें भैया। क्या है? ये आपका 1/4 भाग है। 1/4 का क्षेत्रफल निकाल लिए हो तो 3/4 कितना होगा? उसमें 3 से गुणा कर दीजिए और आपका आ जाएगा। बोलो आएगा? भाई आपका 4 है ना हिस्से, तो जब 4 हिस्से हैं उनमें से एक हिस्से का पता है, तो आप 3 हिस्सों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? वो बराबर बराबर बांटों में बांटा गया। तो ये भी एक तरीका है ओरली, अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आए। तो चलिए अब आप यहाँ पे जो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा भैया, हमसे कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का। ये देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? जो पूरा वृत्त है उसके क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, और लघु वाले का देखिए आपने 78.5 ज्ञात किया है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 78.5। अब इसके बाद यहाँ पे 3.14 और गुणे त्रिज्या आपकी 10 है, गुणे 10 माइनस 78.5। यहाँ पे देखिए 3.14 और गुणे 100 माइनस 78.5। यहाँ पे इनका गुणा करिए, 2 अंक पे दशमलव और 2 जीरो है, तो दशमलव और जीरो सब गायब हो जाते हैं। ये फार्मूला होता है भैया इसका। 314 माइनस 78.5।
घटाइए भैया 235.5 सेंटीमीटर की घात 2। और इस तरीके से जो चौथा प्रश्न है उसके दोनों भाग हम लोगों ने हल कर लिए, यानी कि आपका जो भैया वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, जो भी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका कितना है भैया, जो 235.5। यहाँ पे आपका जो ये वृत्त इस तरीके से बनाया था फिगर। 4 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, जिससे कि बहुत ज्यादा लेंदी ना हो हमारा वीडियो। जो आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो हमारी प्रश्नावली 11.1 है उसके सारे प्रश्नों को हम लोग हल कर देंगे।